स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज क्लास। आज मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा कि मेरा वर्क फ्लो क्या है। सुबह जब मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ या 9 बजे से पहले जो टाइम देता हूँ उसका वर्क फ्लो क्या है। उसमें सबसे पहले जो मॉर्निंग में काम होता है मेरा कि ग्रुप्स को स्कैन कर लेते हैं हम। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे पास फॉक्स के ग्रुप होते हैं, जिनमें आमतौर पे जो ग्रुप्स में बातचीत हुई होती है रात को या मॉर्निंग में, तो हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। फॉक्स पल्स में कुछ मॉर्निंग में सिग्नल आते हैं। ये बिल्कुल इंट्राडे किस्म के सिग्नल्स होते हैं। और इसमें हमें ये पता लगता है कि इस वक्त ब्रेकआउट किसका हुआ है। सॉरी, फॉक्स पल्स में तो नॉर्मल सिग्नल आते हैं जिसमें हमें पता लग रहा होता है कि हर स्क्रिप्ट में क्या वॉल्यूम और क्या अलर्ट चल रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो है फॉक्स प्लेयर हमारा एक ग्रुप है, फॉक्स वुमेन ग्रुप है। और इस किस्म के कई ग्रुप्स हैं जिसमें आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसमें जो हमारा जो सुपरस्टार इस टाइम चल रहा है माशाल्लाह, फॉक्स अलर्ट और उसके साथ फॉक्स एडवाइजर, ये दो ग्रुप हैं जो पेड ग्रुप हैं। एडवाइजर में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने नए ट्रेडर्स को कि आपने ट्रेड शुरू कैसे करनी है, आपने ट्रेड को चलाना कैसे है, आपका वर्क फ्लो कैसे है, और टेक्निकल एनालिसिस, और खुद से आप ये सारा कुछ कैसे कर सकेंगे। खुद से जो आदमी अपनी ट्रेड रोजाना की सीखना चाहता है वो इस फॉक्स एडवाइजर को ज्वाइन कर सकता है। और फॉक्स एडवाइजर के कई ग्रुप मेंबर्स हमारे साथ हैं, वो अपना बता भी सकते हैं कि ये ग्रुप कैसा है और कैसे पैसे बन रहे हैं उनके। दूसरा फॉक्स अल्फा है, जिसके बीच में हमें इंट्राडे अलर्ट्स आ जाते हैं कि ये वाला आइटम जो है इस वक्त चलने वाला है। और ये दिन के आपको सैकड़ों सिग्नल्स देता है। कोई एक सिग्नल पकड़ के आप सैकड़ों ट्रेड्स रोज की आपको मिल रही हैं। बाकी पेड ग्रुप्स में आपको शायद एक दो ट्रेड्स मिलती हूँ, इसमें आपको रोजाना सैकड़ों के तादाद से अपने मर्जी का आइटम देख के, अगर कोई यूबीएल में काम करता है तो यूबीएल की, अगर कोई और एमसीबी में काम करता है एमसीबी की मिल जाएगी। इसके बीच में आप देखिए सीपीएचएल मॉर्निंग से लेके अभी तक तकरीबन 100 सिग्नल्स आ चुके हैं। आप अपनी पसंद का एक सिग्नल चुन के वेव्स ऐप को देखिए, 5x इसका सिग्नल आया है, ये डाउन साइड दिखा रहा था, तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप उसमें से निकल सकते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैं न्यूज़ को स्कैन कैसे करता हूँ और अलर्ट्स कैसे देखता हूँ। अपने कुछ चैनल्स को विजिट कर लेता हूँ, जिसके बीच में मेटिस ग्लोबल का लिंक है, ऑक्टा का है, और मुख्तलिफ ब्रोकर्स के लिंक है, और उसमें हमारा फॉक्स रडार है, जिसके बीच में हम जाके और देख सकते हैं कि आज की क्या रिकमेंडेशन है या कल की क्या रिकमेंडेशंस है। और अपने हम प्रॉफिट्स भी शेयर करते रहते हैं यहाँ पर ताकि आप मोटिवेट हो सके। एक तो ये मामला है इसमें व्हाट्सएप में। उसके साथ दूसरा नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं फौरी तौर पे जो इसको ब्रोकर के टर्मिनल को जब लॉगिन करता हूँ तो इसके बीच में एनालिटिक्स में सबसे पहले, ये हर ब्रोकर का अपना एक एनालिटिक्स का सेक्शन होता है, जिसको जब आप क्लिक करें तो आपको ये आगे चार्ट खोल देता है या उसकी डैशबोर्ड खोल देता है। तो इस डैशबोर्ड खोलने के साथ आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, स्क्रीनर्स भी अवेलेबल हैं, और आपको रेडी मार्केट में मार्केट परफॉर्मेंस भी फौरन फौरन पता लग रही होती है कि इस वक्त खुलते साथ कौन से आइटम। तो मेपल लीफ आज अगेन 5% 6% ऊपर गया है और खुलते साथ इस डैशबोर्ड पे आ रहा था। टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट में मैं आमतौर पे मल्टी चार्ट्स यूज़ करता हूँ, और मल्टी चार्ट्स में जब मैं लगाता हूँ ये हर वक्त ये मेरे यहाँ पर ये चार्ट्स खुले होते हैं। अगर आप मेरा पहला यहाँ पर देख लें तो अभी भी ये चार्ट्स जो हैं यहाँ पर खुले हुए हैं, और मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि यहाँ पर चार्ट्स लगा देता हूँ। एक साइड पे मेरा इंडेक्स चल रहा होता है और दूसरी साइड पे मुख्तलिफ शेयर्स यानी पीएसओ, ये मेरे फिक्स शेयर हैं जो यहाँ पर तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहे होते हैं। पीटीसी, मेपल लीफ, जो उस टाइम के पांच छह हॉट आइटम्स होते हैं वो मेरे पास चल रहे होते हैं। और बीजीकेसी, और इसके अलावा डीजीकेसी के अलावा हपको, अ, ये हमारे पास यहाँ पर चल रहे होते हैं। आज ये गैप ओपन है मेपल लीफ और गैप के साथ ही है। नॉर्मल मेरा जो टाइम फ्रेम है, हम जो टाइम फ्रेम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को ढूंढते हैं।
तो आज हमने हप्को की एक ट्रेड जो है इधर ग्रुप में शेयर की थी। और इस ग्रुप में जब हमने शेयर किया तो कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने इग्नोर किया, वो अपनी पसंद के आइटम्स में काम कर रहे थे। तो इसमें हमने जब यहाँ ग्रुप में ये हप्को का चार्ट शेयर किया और साथ बताया कि हप्को का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बाकी लोगों ने भी इसको परचेज किया और इससे फ़ायदा उठाया। तो ये मैंने आपको वेटिंग फॉर आईसीआई ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट आया और यहाँ पर कुछ 210 पे हमने बाय किया था, कुछ 212 के ब्रेकआउट पे, और अब ये 16 के करीब है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि हम इन चार्ट्स के साथ ट्रीट करते हैं और इसको लेते हैं। मेनली जो नए लोग हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि चार्ट ज़रूर देखा करें। और चार्ट के ऊपर अगर आपको ट्रेंड का कुछ भी समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ भी नहीं समझ आ रही, तो कम से कम एक एक चीज़ जो है आप वो लगा सकते हैं। वो चार्ट के ऊपर आप कोई भी इंडिकेटर की जगह मूविंग एवरेज लगा दें। मूविंग एवरेज जब आप लगा लेंगे और 20 पीरियड या कोई जो आपका पसंदीदा पीरियड है उसके बीच में अगर आप मूविंग एवरेज लगा लेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से मार्केट को देख सकते हैं। इंडेक्स देखें यहाँ पर, जब ये नीली लाइन से ऊपर रेट निकल जाए, जब नीली लाइन से ऊपर हो तो ये बाय सिग्नल है, जब नीली लाइन से ये नीचे आ जाए तो सेल सिग्नल है। ये देखें सिंपल से सिग्नल है। यहाँ पर इसने अराउंड 159 के करीब बाय कराया था और 161 के करीब सेल करा दिया। फिर इसने यहाँ दोबारा बाय कराया 157 के करीब, 158 800 के करीब, और यहाँ पर तकरीबन बाय करा दिया 158 के करीब, और अभी तक ये बाय में है। तो ये आपको एक जनरल डायरेक्शन बताती रहती है। और हम इसके बाद ये शाम को एक ग्रुप मीटिंग होती है, जिसके बीच में हम सारे एक क्लास की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप के मेंबर्स, और जो क्वेश्चन आंसर होता है तो उन क्वेश्चन आंसर को हम अटेंड कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ ग्रुप में लोग हैं, नदीम साहब हैं, अविनाश हैं, बदर साहब हैं और जवाद साहब हैं। तो अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, अगर आप कोई देखना चाहते हैं, मुदस्सिर साहब, अकमल साहब, कोई आप लोग मिस हुमाएं, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें अभी की मार्केट के बारे में, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा सर, जब हमने देखा ब्रेकआउट ना 212 पे आ रहा है हफ्को का, ठीक है। तो ये भी खतरा होता है कि ये फेक आउट में ना कन्वर्ट हो जाए, तो ज़रा वेट करना पड़ता है, लाइक कि अभी ऑर्डर लें या ना लें ना। जी ठीक है। तो देखिए मैं इसमें इसको थोड़ा गाइड कर इसको हाँ सकते हैं। जी, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे कैसे कंफर्म हुआ कि ये ब्रेकआउट है और मैंने पहले क्यों नहीं कॉल दी आप लोगों को। मतलब जब ये फेक आउट थे तो जब मैंने आपको क्यों नहीं दी, और यहाँ पर क्यों आपको कहा कि ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे। देखिए हमने इस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जब ये एक हमने ब्रेकआउट यहाँ पर देखा था कि ये हाई लगा, और इस हाई से एक हमने टॉप पे लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपको पता है कि हमने जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है कि मूव कैसे होगी। मूव करने के लिए हमें ये पता था कि ये इम्पल्सिव सी मूव है। ये आप लोगों को पता ही है, ये इम्पल्सिव मूव है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको पता है करेक्शन आएगी, और करेक्शन कौन सी आएगी? ए बी सी। ए जी सर। बी सी। और इसके बाद क्या होना दोबारा? इम्पल्स। इसके बाद इम्पल्स आ जाएगी। तो वो इम्पल्स आ, तो आप अपने करेक्टिव मूव के मतलब आपको ये फर्स्ट टाइम जब आपने देखा और ये करीब पहुंचा इस जगह, उसके बाद यहाँ पर इस जगह, तो आपको पता था कि ये इस दफा क्रॉस नहीं करेगा। और फिर उसने ये आपने गौर करना है कि उसने पूरा उसको टैग भी नहीं किया, यानी हाई को इस जगह पे टैग भी नहीं किया। और ये 15 मिनट का चार्ट इस वक्त है। ये हाई जी को जी। भी इसने यहाँ टैग नहीं किया, और यहाँ से ये नीचे आ गया। अब अब जब ये नीचे आया तो ये हमारे पास नीचे की बाउंड्री थी, और ये कंसोलिडेशन, जब भी इसके बीच में ये चलता है तो ये कंसोलिडेशन से फेज में होता है। और कंसोलिडेशन फेज के बीच में जब ए बी सी उसने कंप्लीट की इस जगह के ऊपर, तो आप देखिए उसके बाद जो पहला नीचे चीज नजर आ रही है, फर्स्ट वॉल्यूम इंटरेस्ट नजर आया। यानी आपको इस पूरे पीछे में कोई वॉल्यूम इंटरेस्ट इतना नजर नहीं आएगा इस लो के अलावा। यानी इस लो पे इंटरेस्ट नजर आया पहली दफा, और फिर दूसरी दफा ठीक है। इस लो पे इंटरेस्ट नजर आया। यानी प्लेयर को पता है कि मैंने इन जगहों से वापस होना है थोड़ा सा। और फिर उसके साथ बहुत इजीली हमें ये पता था कि ये लाइन क्रॉस होगी। ए बी सी ये बना चुका हुआ था,
मैंने यहाँ पर आपको तकरीबन 11-12 रुपए के करीब कॉल दी थी, हालांकि मैंने 10 रुपए के करीब भी लिया इसको। ठीक है। 10 रुपए के 10 रुपए के करीब भी लिया था और 12 रुपए के करीब भी लिया था। एक और आप लोगों को जो बात बताई हुई थी कि जो रेंज है, इस सारी रेंज में हम क्या करते हैं, हाई के करीब सेल कर देते हैं, लो के करीब बाय कर लेते हैं। और अगर एबीसी कंप्लीट हो गई हुई है तो फिर आप तैयारी पकड़ें कि इस दफा ब्रेकआउट जरूर आएगा। अच्छा, इस ब्रेकआउट में दो तीन चीजें और मजीद कंफर्म करने के लिए हैं। एक तो ब्रेकआउट के ऊपर सॉलिड सॉलिड वॉल्यूम के साथ, यानी यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ ब्रेकआउट आया, इन दोनों में सॉलिड वॉल्यूम था। जबकि ये जो बीच वाली कैंडल आप ग्रीन देख रहे हैं, इसके नीचे देखें जी कि आपको वॉल्यूम बहुत छोटा नजर आ रहा है। यानी जब वो वापस आना शुरू हुआ तो उसका इंटरेस्ट नहीं था, और जब वो ऊपर दोबारा जाना शुरू हुआ वॉल्यूम का तो ब्रेकआउट आया और उससे अब फुल ब्रेकआउट आ गया। तो उसके साथ वॉल्यूम भी है। तो इस चीज से हमें नजर आता है कि ठीक है। और इस जगह पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, अभी जैसे मैंने आपके साथ बात की, ये प्रीवियस हाई है, और इस प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा टारगेट था। ये तकरीबन 16.5 रुपये 200 216 50 के करीब बनता है। और इसके करीब आप जाके इसको सेल कर सकते हैं। मेरा इरादा ये है कि ये चूंकि हायर टाइम फ्रेम में भी एक ब्रेकआउट है, इसलिए मैं इसको अभी अभी तक इसको होल्ड रखना चाहता हूँ थोड़ा सा लॉन्गर टर्म। ये देखिए कि ये हायर टाइम फ्रेम में भी ए, बी और ये सी है। यानी हायर टाइम फ्रेम में भी ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक ब्रेकआउट आ रहा है और ये इंपल्सिव सी मूव है। पहली इंपल्स है, दूसरी करेक्टिव है, और तीसरी मूव ये आनी चाहिए तकरीबन यहाँ तक। तो 220 222 की अराउंड जो है, वो मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ। छोटा मैंने प्रॉफिट कर लिया है, अब मुझे लॉस का कोई डर नहीं है यहाँ पर कि मेरा कोई लॉस हो जाएगा। और मैं टारगेट करूंगा 222 के लिए अपने 1000 शेयर को, या 10,000 शेयर को, या 50,000 शेयर को। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। जी सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई आप लोगों का कोई आइटम ऐसा है जिस पे आप कहते हो कि मैं इसको एनालाइज कर लूँ या देख लूँ? फौजी फूड का काइंडली सर फौजी फूड का सर। सॉरी, आपकी आवाज नहीं सही आई। फौजी फूड्स का सर, FFL। फौजी फूड्स का FFL। आप कौन से टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, इंट्रा डे में, किस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं इसको? डेली में सर, डेली में। जी ठीक हो गया। सर एक बात बताइए खाली कि अब आपने जो आपको का स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रखा हुआ है? जी, ये हफ्तों दो का सौ पंद्रह स्टॉप मेरा। जी मैं आपको समझा देता हूँ। वंस एक दफा दोबारा हम आपको में चले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात पूछी है इन्होंने। देखें, हम 15 मिनट में जब एक दफा हमने ये सीखा था कि एक दफा जब ब्रेकआउट हो जाए तो हमारा स्टॉप पहला ये नीचे वाला लेवल होता है 209.80। जब एक दफा फुल फ्लैज ब्रेकआउट आ गया आपका, तो ये ब्रेकआउट लेवल जहां आपने बाय किया था यही आपका स्टॉप बन जाता है। अब जब ये इससे ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये मेरा ये स्टॉप हो जाएगा। यानी इस वक्त तक 212 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है। और जब थोड़ा सा यहाँ पर कोई और कैंडल्स बनी तो हो सकता है इसको ऊपर ले आऊं। अदरवाइज मैं 222 का इंतजार करूंगा और ट्रेल करता रहूंगा स्टॉप्स को ऊपर। ठीक है सर। इसके बाद हम आ जाते हैं FFL कहाँ है। FFL का, अच्छा, FFL में अभी तक जो स्ट्रक्चर बरकरार है, डाउन स्ट्रक्चर बरकरार है, नीचे का स्ट्रक्चर बरकरार है, यानी मंदी वाला स्ट्रक्चर उसका इंटैक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इसका पाथ क्या बना हुआ है। पाथ ये बना हुआ है कि ये इम्पल्स है इसकी इनिशियली, ये करेक्टिव मूव है, और ये तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है। तकरीबन ये कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पर देखना है कि अभी तक अगर अब इसको डेली के ऊपर तो हमने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया कि ये इस जगह के ऊपर तकरीबन इधर भी क्लस्टर बना हुआ है और इधर भी क्लस्टर बना है, तो शायद ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। लेकिन ये हम डेली के बाद छोटे टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेते हैं। यानी अब ये मैं आवरली में जाता हूँ और ये देखिए कि फॉर्मेशन यहाँ क्या बन रही है। अगर तो फॉर्मेशन ABC है तो अभी ये और नीचे जाएगा। जी बिल्कुल, ये ABC बन रही है, ये अभी और नीचे जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये करेक्टिव मूव है, ये इसकी इम्पल्स है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये और नीचे जाएगा। एक तो ये मूव है इसकी। दूसरी हम इसकी मूव जो है वो इस तरह से देख सकते हैं कि A B C, यहाँ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये।
ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक चला जाएगा सी, और उसके बाद ये लो तोड़ेगा। तो ये अभी अभी तक डाउन मूव में ही है, और मेरे ख्याल में इसका एक लो और लगेगा अभी। कोई और एनालिसिस? सर एस एस पूरा जी सही है। सर एस एस जी सी अभी दे रहा एस था। एस जी सी। सर फिर मेपल लीफ का भी कर देगा, जो आप जी कह रहे हैं ठीक है। ऐसे ही आएगा। जी ठीक है जी। ये कौन से टाइम फ्रेम पे एस एस जी आप देखना चाह रहे हैं? सर 1 आवर। 1 आवर का। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में ये नीचे ही है, और ये फर्स्ट आज इसका डे है, या यहाँ से छोटा सा इसका ये डे आया था। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इसका जो बड़ा ट्रेंड है वो मंदी ही है, और इसमें अगर कोई छोटे ट्रेंड में कोई बाय आए तो आपने फौरन से पहले टाइट स्टॉप के साथ उसमें से निकल जाना है। यानी बाय लंबा नहीं करना, आपने लंबा नहीं चलाना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या सेटअप चल रहा है। अभी करंट सेटअप के बीच में ये थोड़ी सी इम्पल्सिव सी मूव लगती है। इस जगह पे देखें, हमारा ट्रिगर हुआ है डे वन, 1 आवर ट्रिगर हुआ है। आपको याद है नदीम साहब यहाँ पर क्या ट्रिगर हो रहा है इस एरिया में? आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो? जी सर, ये ट्रिगर कैंडल और इसके बाद एंट्री कैंडल, थर्ड वन। जी, ये ट्रिगर कैंडल थी और ये एंट्री कैंडल थी। तो तकरीबन 32 रुपए के करीब हमारा ये बाया हुआ था आवरली में। अब हम देखते हैं कि आवरली का टारगेट पूरा हो गया इस ट्रिगर का, तो ये टारगेट भी पूरा हो गया हुआ आवरली में। मेरे ख्याल में बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए हमें इसमें। आल दो देखिए, जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई बिल्कुल आखिरी बात नहीं है, या जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल 100% ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो वलीउल्लाह नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम आप देखें कि जब ये मंदी कर रहा था, तो लास्ट टाइम इसने किधर कोशिश की थी? इस जगह पे कोशिश की थी कि ये थोड़ा सा बुल हो, लेकिन ये वहां पर बुल नहीं हो सका, और सेम उसी जगह आके ये दोबारा टक्कर मार रहा है, लेकिन उस जगह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। नंबर वन, 3318 से ऊपर आना इसका जरूरी है अगर इसने ये टारगेट अचीव करना है, यानी 3450 तक जाना है। तो सबसे पहले 3320 से ऊपर इसको आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उसने इसको टेस्ट कर लिया हुआ है। मेरे ख्याल में अब जो इसकी पहली मूव आ गई है वो इम्पल्सिव सी मूव आ गई है आपके पास। ये वाली इम्पल्सिव मूव है। इसके बाद ये शायद यहाँ थोड़ा सा और करेक्ट हो, और सेकंड अटेम्प्ट में ये 34 वाले लेवल के ऊपर जा सकता है आवरली में। ये इसका मेरा शॉर्ट टर्म में ध्यान है आवरली के बीच में। तो अभी आज के दिन में ये मेरे ख्याल में ये रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, और दूसरी सूरत में अगर 3320 से ऊपर निकल जाए फिर हम ऑप्ट करेंगे 34 साढ़े 34 रुपए के लिए। और कोई आइटम? सर, मारी 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 के अंदर आज मूव थी थोड़ी सी। मारी में मुफ्ती, अच्छा। मेपल लीफ का किसी ने कहा था कि वो बता दें, एमएलसीएफ जी का नहीं सर। पता। एमएलसीएफ में आईसीआई बन रहा है, और आपको पता है कि अभी ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आईसीआई बन रहा है, इसलिए सिर्फ वो लोग करें जो बिल्कुल इंट्राडे के माहिर हों। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, मुझे भी बाज़ दफ़ा इसमें मुश्किलात होती हैं इस वाले को पकड़ने के लिए। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जो है वो आईसीआई मूव में है। आप ये देखें कि यहाँ पर इम्पल्स आई है, और ये करेक्टिव मूव चल रही है, और इसने यहाँ तक दोबारा जाना है, यानी 107 108 के करीब ये मैं बिलीव जाएगा। आपका आपका स्टॉप जो है वो इसका लो है, इस बार का लो है। और इस बार का लो जो है वो है 103 रुपये 30 पैसे, और यहाँ पर चल रहा है 105, नीचे है 103। ये 1:1 की रेशो से एक ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बड़ी महारत की ज़रूरत है। जितना इस लेवल के करीब 103 के करीब मिलेगा, 104 के करीब मिलेगा, उतना ये आपको ज़्यादा बेहतर दिखा सकता है। आपको देखना ये है कि आपने जो ट्रेड लेनी है उसका तरीकाकार मैं आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ। आपने करना इस तरीके से है कि इस लेवल के करीब, इस लेवल के करीब जितना मिलेगा कोशिश करें इसको लें। और ये 104 रुपये है, अभी 105 कुछ रुपए चल रहा है, 105 रुपए के 105.30 के करीब चल रहा है यहाँ पर। आप इसको वेट कर लें और 104 के करीब लें। उससे ये होगा कि आपका स्टॉप बिल्कुल 103 कुछ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से जो मूव आएगी वो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। यानी आप 103 या 104 पे बाय करके 108 पे
आपके 1 रुपया जाने का और 3 से 4 रुपए आने के बन रहे होंगे, तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी। और कोई आइटम? अच्छा सर, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को बाय कर रहा हूँ तो इसको मैं देखूंगा इसके ऊपर, 1 मिनट के ऊपर जब मैं सेलिंग करूंगा। नहीं नहीं, आपने 5 मिनट में ही रहना है। आपका टारगेट, आपकी ये जो टारगेट है वो बस ये है, 108 रुपये आपका टारगेट है। और आपने इस रुपए यहाँ पर आपने बाय किया है 103 से करीब करीब 104 पे, 105 पे, और आपने 108 रुपये पे निकल जाना है। 108 पे भी नहीं, बल्कि 107.5 पे निकल जाना है, क्योंकि 8 को पकड़ना मुश्किल होगा। ठीक है। एक तो अच्छा सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन का जी जी। जी, एक तो ये ट्रेड चल रही है इसके बीच में, और दूसरी एक और ट्रेड भी, ब्रेकआउट ट्रेड भी मौजूद है इसमें, कि जब जब आप ये देखें कि ये 8 रुपए निकल रहा है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेड भी है। यानी आपको इस लेवल पे ब्रेकआउट भी मिल रहा है, एक किस्म का, कि अगर इस रेट से सारा दिन नीचे रह के और इससे यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप इसका 8 रुपए के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 7.5 का स्टॉप रख के। और जी बताइए और कुछ। सर ये जो अच्छा सर, ब्रेकआउट मेरे ख्याल में कंफर्म कुछ। हो रहा है 108 पे, वो किस टाइम फ्रेम पे है? आर के ऊपर है या जी, डे? ये हर टाइम फ्रेम में आ रहा है, देखिए आपको हर टाइम फ्रेम में नजर आएगा। ये बड़ा वैलिड ब्रेकआउट है। 15 मिनट में देखेंगे 108 ही नजर आएगा। उसके साथ 1 आवर में देखेंगे, ये 108 ही नजर आएगा आपको। सब टाइम फ्रेम में ये 108 ही है, यहाँ पर 108 ही आ रहा है। दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात यह है कि ये देखें, यहाँ से ये मार्केट बहुत बुलिश नजर आ रही है, क्योंकि गैप्स है। जब भी मार्केट गैप्स देती है, ये बहुत बुलिश निशानी है। जब गैप फिल हो जाती है, तो ये मंदी की निशानी होती है। तो नंबर वन, इसमें गैप है काफी बड़ा, ये बहुत बुलिश निशानी है। लेकिन अगर ये 103 3.5 तोड़ दे, जो इस टाइम तक का लो है 103.30, अगर ये तोड़ दे तो आपने फौरन से भाग जाना है इससे। दूसरी बात यह है कि 108 जो है, एक ब्रेकआउट जो यहाँ से आया हुआ है कल के क्लोज से, और एक ब्रेकआउट 8 यहाँ से, तो इसके कैप होने के बड़े काफी चांसेस होंगे। अगर 108 ब्रेक हो जाता है इसका, तो इसका ये लेवल जो है वो काफी अच्छा आगे जा सकता है। और आपको पता है इसमें ये न्यूज आइटम बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी न्यूज भी चल रही है कि पाइनियर को एक्वायर करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो जो न्यूज आइटम होती है उसके बीच में अच्छी ट्रेड मिल जाती है आपको। सो अगेन, थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखें, है ह्यूज वॉल्यूम, इधर ह्यूज वॉल्यूम बना है। तकरीबन 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 करोड़ 40 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। और जब उसकी नेक्स्ट कैंडल्स बन रही हैं, ये रेड कैंडल बनी, ये छोटी रेड कैंडल, नीचे आने में उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी तक। देखें इंडेक्स, जो उसके वॉल्यूम्स हैं बहुत लो और बड़े थिन है। इसका मतलब है कि जब वो नीचे आ रहा है, तो कोई बाइंग नीचे की तरफ उसको मारने में इंटरेस्टेड नहीं है। वॉल्यूम्स बड़े लो हैं। अगर ये नीचे आते वक्त भी वॉल्यूम्स बनते, तो हम कहते कि ये शायद मंदी की तरफ चला जाए। अभी इसका बायस जो है वो थोड़ा तेजी की तरफ है। लेकिन अगेन इसका स्टॉप जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से बढ़ सर गया इसका है। है जी कोई और पाइनर के आइटम? साथ, तो पाइनर को अपर लाख लगे जा रहे हैं। जी देखें, एक बात समझे। अगर मैं आपको कहूँ कि एक एक आइटम की, मसलन मेपल लीफ एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत सारा सरमाया है, और वो पाइनियर को बाय करना चाह रहे हैं। तो जब भी बड़े आइटम्स या बड़े शेयर्स या बड़ी कंपनियां किसी चीज को लेती हैं, तो वो मार्केट रेट पे नहीं लेती। अब इस वक्त पाइनियर का जो रेट चल रहा है, फर्ज करें कि ये रेट इस वक्त चल रहा है 245 रुपए, तो मेपल लीफ इसको 245 रुपये में नहीं लेगा। नहीं नहीं सर, 268, 268। अच्छा, कैप हुआ, सॉरी 268 हुआ, सॉरी सॉरी, 260, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 268 हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि जैसे पीछे हुआ था कि इन्होंने टीएचसीसी ने पीसी को लिए थे सारे को, वो एक प्रीमियम प्राइस पे करनी होती है। आप जब कोई एक दुकान परचेज कर रहे होते हैं, तो आप उसकी कुछ पगड़ी साथ देते हैं। कहते हैं कि दुकान बहुत चल रही है, असल में दुकान में माल तो 5 करोड़ का है, लेकिन मैं 5 करोड़ पगड़ी के दे रहा हूँ, इस जगह के दे रहा हूँ, ये जो आपकी साख है, और 5 करोड़ में आपको दे रहा हूँ इस चीज के कि जो मकान, जो दुकान में माल पड़ा हुआ है। इसी तरह जब मेपल लीफ पाइनियर को बाय करेगा, तो पाइनियर ने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसके ऊपर कोई प्रीमियम चार्ज करेगा। यानी अगर इस वक्त 270 रुपीज है, तो हो सकता है मेपल लीफ 400 रुपये में बाय करे इसको। तो इस एंटीसिपेशन में कि मेपल लीफ इसको बहुत ऊंची प्राइस पे बाय करेगा, लोग इसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। और जब बाय करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है
इस आइटम को फिर लोग तवज्जो भी देंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि ये 400 रुपये चला जाए। तो इस वजह से ये डायरेक्टली कैप हो रहा है, और इस एंटिसिपेशन में कैप हो रहा है कि मेपल लीफ इसकी बहुत सारी प्राइस पे करेगा। और कोई आइटम? मार्ली। मारी। PIBTL देख लें, उसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। जी ठीक है, पीआईबीटीएल देख लेते हैं और माड़ी देख लेते हैं। जी माड़ी 15 में मिनट। अच्छा। जी सॉरी। 15 मिनट के ऊपर। ओके, पहले तो हम इसका डे का देख लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में अब क्लस्टर बन रहा है। तो क्लस्टर में हम देखते हैं कि एबीसी है या कंटिन्यूएशन है। तो इसके बीच में हम 15 मिनट्स में, पहले आवरली में देख लेते हैं इसको और फिर 15 मिनट्स में देख लेते हैं। ये आप चार्ट्स जो हैं ब्रोकर की वेबसाइट पे या कुछ और वेबसाइट पे फ्री भी मिलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे फ्री मिलते हैं, और आपका जो ब्रोकर है उस पे फ्री मिलते हैं, SCS ट्रेड पे और कई जगहों से आपको फ्री मिल सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग कुछ इसमें फॉर्मेशन देख के बता सकते हैं क्या बना है? ABC का पैटर्न तो लग रहा है अगर हम यहाँ जी से इसमें स्टार्ट करें। दो फॉर्मेशन इसमें बनी है। देखिए ये पीछे इम्पल्स है, ए हम्म, बी, और ये सी बना है। ठीक है, ए बी सी बनने के बाद ये आखिरी इम्पल्स बन चुकी है। ये इसका लो भी तोड़ा इसने, इसका लो भी तोड़ा यहाँ से, और ये सी कंप्लीट हो गई है। यानी ए बी सी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद नई होती है। अब यहाँ पर इम्पल्स। हमने इसको इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट मूव को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? नेक्स्ट मूव ऐसे है कि जैसे ये नीचे से इम्पल्स आई हुई है, और अभी अब हम इसको 15 मिनट में देख लेते हैं। अगर ये यूं करना शुरू कर दें तो क्या होगा? फिर इम्पल्स। इम्पल्स आ जाएगी नेक्स्ट। तो इसकी यहाँ जो फॉर्मेशन है वो इम्पल्सिव है। इसकी थोड़ी सी करेक्टिव मूव देखें, जो कि 15 मिनट में शायद आपको नजर आ जाए या उससे छोटे टाइम फ्रेम में नजर आ जाए। अगर ये 15 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम में ये वाली फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, हम देख लेते हैं। तो फिर ये नहीं, अभी ये मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी करेक्टिव मूव करेगा। देखिए नंबर वन वॉल्यूम हाई है, नंबर टू ये अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। यहाँ पर अटेम्प्ट करना इसको खतरनाक हो सकता है। तो हम ये देखेंगे, नंबर वन ये, नंबर टू ये। अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर ये यूं करके और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर बाय करेंगे। यानी आपने इसके ऊपर बाय करना है, इस लेवल के 712 से ऊपर, 713 से ऊपर अगर ये निकले तो ब्रेकआउट देगा। अदरवाइज इसके चांसेस है कि ये दोबारा नीचे रिट्रेस कर जाएगा। इसकी गेम थ्योरी आप समझ गए हैं कि पहली बात ये अपने रेजिस्टेंस पे है, दूसरी बात वॉल्यूम हाई है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और थोड़ा सा ऑफ द मार्केट कैंडल बंद हुई है, और चांसेस ये हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे करे या एकदम ब्रेकआउट दे के और फिर ऐसे ऐसे करे, फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा सर, वॉल्यूम हाई का मकसद ये भी तो हो सकता है ये ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम हाई हो, या देखिए नहीं? जी ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ इसमें फर्क क्या होता है। वॉल्यूम हाई होने के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर तो यहाँ ब्रेकआउट आ जाता है और एक और हाई वॉल्यूम कैंडल निकलती है, और उसके बाद आप दोबारा ऐसे ये देखें, यहाँ पर कैंडल बनती है, यहाँ पर यूं बाहर निकलता है विद हाई वॉल्यूम, नीचे हाई वॉल्यूम्स होते हैं यहाँ पर। तो फिर उसके ऊपर आने के बाद एकदम नहीं बाय करना आपने, बल्कि इंतजार करना है कि ऐसे करे, ऐसे करेगा जहां पर, वहां से आपने फिर नए बाय के लिए करना है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है जी। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतनी है, जो हम सर यूट्यूब वो पे भी हॉल चलाएंगे। PITBL को बता देगा। कौन सा ATBL? PITV, पी आई टी PITV। PITBL ठीक है, PIBTL। जी PIBTL का पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लें। जी ठीक है, PIBTL में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये करेक्शन में चल रहा है इस वक्त। ये करेक्शन है इसकी, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना सकता है, नया हाई भी लगा सकता है। इसलिए लोग होल्ड रखें, घबराएं ना अभी। इस कैंडल ने अच्छा वॉल्यूम दिखाया हमें और बताया कि ये तेजी दिखा सकती है। नंबर टू बात यह है कि अगर आपका स्टॉप बनता है तो वो ये लेवल बनता है। तो इसके नीचे यानी ये स्टॉप का लेवल हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि ये क्या है।
ये लेवल बन रहा है 13 रुपये 50 पैसे। 13 रुपये 50 पैसे से पहली बात है, इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 14 रुपये, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज तीसरी जो कंफर्मेशन आएगी वो हमें इस हाई की होगी। 15.5 से ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह फिर ये 17 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा। इनिशियली हमें इंतजार करना है कि ये वाला जो डाउन ट्रेंड है, ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड इधर चल रहा है, इससे ये बाहर निकल जाए, जो कि बज़ाहिर अभी नजर आ रहा है डेली में निकलता हुआ। अगर हम इसको आवरली में थोड़ा सा चेक कर लें मजीद, तो ये आवरली में बिल्कुल अपनी ट्रेंड लाइन पे है। हो सकता है यहाँ से टक्कर मार के नीचे आ जाए और ये छोटी सी फॉर्मेशन यहाँ पर और बना ले। ये इम्पल्स है, ये कुरेक्शन आई है, ये दोबारा इम्पल्स बनाने की कोशिश कर रहा है इसे निकलने के लिए। हो सकता है कि इस इम्पल्स के साथ छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ से निकले, इतना इसके चांस हैं। तो नई इम्पल्स इसकी यहाँ से बनेगी। नए लोग अगर कोई बात बाय करना चाहें तो 15.5 के बाद 17 रुपए के लिए बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनको 13.5 के स्टॉप के साथ, 14.5 के स्टॉप के साथ होल्ड रखना चाहिए। इंशाल्लाह ये बढ़ जाएगा। सर थैंक यू वेरी अभी मच इसका जी। ना 5 5 मिनट में ब्रेकआउट, अच्छा चलिए, जी हमारे लास्ट क्वेश्चन है। इसका जी ना जी। 5 मिनट में ब्रेकआउट आ रहा था अभी फॉक्स अल्फा के ऊपर। तो ओके मैं खाली पूछना चाह रहा था इस पे ये बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, देखिए जहां बहुत हैवी वॉल्यूम्स आ जाते हैं ना, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट उसने दिया है, यानी 14 रुपये जी 80 पैसे सर। पे दिया, 15 रुपए के ऊपर आप जाके तो क्लोज करना है। फॉक्स अल्फा की जो स्पीडी किस्म के 5 मिनट के जो ब्रेकआउट है, उसका मकसद क्या होता है? देखें, उसने 14 रुपये 70 पैसे से 14 रुपये 80 पैसे के दरमियान ब्रेकआउट दिया है। और इस ब्रेकआउट के ऊपर उसने आपको बताया कि ये 5 मिनट का ब्रेकआउट है। 5 मिनट के ब्रेकआउट का मतलब है कि अगले अगले 2-3 कैंडल्स में, यानी अगले 15 मिनट में आप प्रॉफिट बुक के करके बाहर निकल आए। इसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉक्स अल्फा में। उसमें जब 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 कैंडल्स में या 2 कैंडल्स में होगा। और आपको सुपर फास्ट ट्रेड मिलेगी, जो 15 मिनट के अंदर अगर आपने 1 लाख शेयर पकड़ा है और आपने 80 पैसे में पकड़ा है, 15-10 में बेचा और बाहर आ गए और 5,000 जेब में डालें और घर जाएं। बाकी सारा दिन याशी। और आज का टाइम फ्रेम यहीं पे है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। जवाब साहब कोई ऐड करना चाहें तो प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया फॉक्सल। ये जो ब्रेकआउट की इन्होंने बात की है, इसको पढ़ने का ख़ास तरीका है, थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा आपको। और जो आप कह रहे हैं, जो आपका मकसद था इस सवाल का, वो उसका जवाब ये होगा कि आपने फिर 2-3 ब्रेकआउट देखने हैं। अगर आपने बिल्कुल 100% करना है ना उसमें, तो आप देखेंगे अगर उसमें कंटिन्यूसली 2-3 ब्रेकआउट आगे, फिर आंखें बंद करके बेशक ले लें, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन आप उसको जब स्टडी करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने पहले ब्रेकआउट पे नहीं लेना, या बहुत हैवी, मसलन PIOC का कल का ब्रेकआउट मुझसे मिस हुआ है, मुझे रिग्रेट है उसका, समझें कि वो, लेकिन मैं उस टाइम था नहीं, वरना मैं उसको ले लेता, वो हज़ारों में था उसका आर वॉल या वॉल्यूम। तो इस तरह आपका ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसको फौरन आप ना अच्छा फौरन जवाब डालें। भाई, वो मैंने ना फैजान भाई से भी कहा था कि वो वीडियो बना देना, तो वो कहते हैं मैं बनाई आपको हुई है, वीडियो जुमे बना का के भेजा टाइम है, दूंगा। जाना है। सिर्फ यही कहूंगा कि मार्केट जो है, अगर इसमें अगर 2 मिनट और ऐड कर सकेंगे, जुमे के बाद की मार्केट हम कैसे देखते हैं, वैसे मैं इसको बुलिश देखता हूँ, सॉरी बेरिश देखता हूँ। लेकिन पता नहीं, अब आप बता दें, अगर आप टाइम है तो 2 मिनट लगा दें। ये भी ठीक है। इंडेक्स जो है वो इंडेक्स के ओके। जुमे के बाद आप उसको बेरिश देखते हैं, बुलिश देखते हैं, ओके क्या ओके फॉर्मेशन ओके। बनती है, जी ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। जी बिल्कुल ठीक है। यस, आई एम कमिंग। ये आवरली चार्ट है इसका, इंडेक्स का। और आवरली चार्ट में हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, और आवरली के बाद फिर हम 15 मिनट में भी देखेंगे इसको। आवरली चार्ट में सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास फॉर्मेशन क्या बनी हुई है। बड़ी मजेदार फॉर्मेशन है। देखिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इम्पल्स, कुरेक्शन, इम्पल्स, ये फॉर्मेशन है। ये हमेशा चलता है, हम इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। इसमें दो ट्रेड्स मिलती हैं। एक तो ब्रेकआउट ट्रेड मिलती है यहाँ पर, यानी कुरेक्शन के बाद जो ब्रेकआउट आता है उसमें हम बाय करते हैं, या इसको इस डाउन डाउन जगह पे जहाँ पर कुरेक्शन का लेवल आ रहा होता है वहां बाय करते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे चल रहा है इसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर इस वक्त ये एक इम्पल्स चल रही है, ये उसकी करेक्शन हुई है। और ये अब जो नेक्स्ट जो लेवल जो आगे चल रहा है वो ये दोबारा इम्पल्स का चल रहा है। तो ये अभी तक मेरे कागजों में ये बुलिश है, इंडेक्स बुलिश है।
हमने जो वीकली एनालिसिस किया था जवाहर साहब, अगर आपको याद हो, तो हमने बताया था कि वीक में ये बिल्कुल लो के ऊपर था। अगर हम मैं दिखा सकूं आपको 1 मिनट के लिए, तो वीकली के ऊपर ये बहुत अच्छे लेवल ये पे था। आपका एनालिसिस वो सही था, बिल्कुल बेहतरीन था वो। जी, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आया हुआ था वो। और हमने उसको एनालाइज किया था कि इस जगह से, यहाँ से ये बाउंस बैक हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 2-3 जगह के ऊपर हमें ये अच्छी सपोर्ट दे रहा है और यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाएगा। नंबर वन, हमारी करेक्शन पूरी हो गई हुई थी। नंबर टू, एक इम्पल्स आ गई हुई थी, उसके करीब करीब था, इस हाई के करीब, इस हाई से बाउंस बैक हो रहा था। और ये सारी जो मूव थी, इससे ऊपर जो मूव थी वो करेक्टिव मूव थी। तो करेक्टिव मूव ने जब हमें बताया कि ये ये सारी करेक्शन हमें बता रही थी कि मार्केट तेज होने की तरफ जा रही है। तो हमने उस दिन के बाद से कोशिश ये की कि हम बाइंग साइड पे रहें। तो उसी उसी सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं। जब हम आवरली में आते हैं, जब हमारे डेली में तेजी की ध्यान है, तो हम आवरली में आते हैं आज लास्ट डे पे। और आवरली में भी यही सेम फॉर्मेशन बनी हुई है जो हमें थोड़ा तेजी की तरफ गाइड कर रही है। और ये नीचे से करेक्शन होके आ गई हुई है, ये वाला एरिया करेक्शन करके आ गया हुआ है, ABC बना दी हुई है। अब ये इसकी इम्पल्सिव सी मूव है। यहाँ पर या तो थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है कि करेक्ट कर ले, अदरवाइज इस हाई को क्रॉस करना इसका जरूरी है। 161,850, 161,850 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। ये अगर क्रॉस कर लेगा तो उसमें मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी। अभी भी हमें काफ़ी हद तक कंफर्मेशन है कि ये बुलिश ट्रेंड में ही है और बेहतर ही है। तो इंट्राडे में, और फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, 15 मिनट में हम देखें, तो तब भी हमें फील होता है कि ये अभी तक जो है वो ठीक मूव दे रहा है। कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं, सिवाय इसके कि ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया हुआ है। अगर रेजिस्टेंस करीब हो तो फिर हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। ये देखें कि यहाँ पर हमारे पीछे ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक ही जगह के ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है। और इस जगह को हमने जरूर मॉनिटर करना है कंटिन्यूएशन के लिए। यानी नेक्स्ट वीक के बारे में भी हमें ये काफी क्लू दे देगा और इस वीक के बारे में भी हमें काफी क्लू दे देगा। ये मजीद यहाँ पर अगर बाउंस होके नीचे आता है तो फिर नहीं, बाउंस होके ऊपर निकल जाता है तो अच्छा। यहाँ पर मेरा ख्याल कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट मूव मुझे भी तेज ही लगती है। दैट्स इट फॉर ऑल। 1 मिनट से कम रह गया, और इंशाल्लाह फिर किसी और टाइम पे आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, सबका शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।